देखो तुम मेरी ना 10 बातों से डिसएग्री करते होगे, तुम्हें लगता होगा यार ये क्या मुंह चलाता रहता है, कुछ भी बोलता है। लेकिन इस एक बात से तुम में से हर कोई एग्री करेगा, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो ये बात है कि भाई जब वक्त अच्छा चल रहा होता है ना, तो वक्त ऐसे गुजरता है, ऐसे। और जब तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता या तुम्हारे लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रही होती है, तो तुम्हें एक एक घंटा एक एक दिन के बराबर लगता है। और कुछ ऐसा ही हुआ पिछले एक हफ्ते में, जहां पर यूनाइटेड ने लिवरपूल को हराया और उस बीच में दिवाली पड़ गई, तो आप अपने दोस्तों के साथ थे, अपनी फैमिली के साथ थे, तो अच्छा वक्त आपका ऐसे बीत गया। और दोस्तों अब आ गई है वो घड़ी जब हमें कल खेलना है ब्राइटन के अगेंस्ट। और ब्राइटन वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा नाक में दम किया है पिछले 3-4 सालों में फॉर अस। यहां पर अगर मैं हमारा रिकॉर्ड देखूं ब्राइटन के अगेंस्ट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिवरपूल, तो भाई लिवरपूल के अगेंस्ट हमने विक्ट्री भी निकाली है। लिवरपूल के हमने उनके होम पे जाके उस 7-0 विक्ट्री जो डिफीट थी उसके बाद ड्रॉ भी निकाले हैं। बट जब बात आती है ब्राइटन के अगेंस्ट, तो भैया हम टेक देते हैं घुटने अपने। और बस ऐसा ही कुछ ना हो, क्योंकि मीडिया जो पिछले 2 मैचेस से शांत है, वो वापस से रूबन एमरिम के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देगी वंस यहां पर रूबन एमरिम वापस से एक गेम हारेंगे या ड्रॉ भी कर लेते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी कि ये कैसे कैपिटलाइज करें एंड अपना एजेंडा वापस से शुरू करें। देखो यूनाइटेड एक अनसक्सेसफुल क्लब रहा है पिछले 11-12 सालों में, क्योंकि सक्सेस का मायना ये नहीं कि आपने कैराबाओ जीत लिया, आपने एफए जीत लिया। सक्सेस यहां पर फॉर यूनाइटेड तोली जाती है जब वो पीएल जीते, या फिर वो चैंपियंस लीग जीते, या फिर वो चैंपियंस लीग का फाइनल खेल जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले बीते 12-13 सालों में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि हमारे प्लेयर्स, हमारा क्लब, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो एक डिसिप्लिन की कमी रही है, उसके चक्कर में हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए। और रूबन एमरिम के आने से वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हम वापस से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द क्लब। अब देखो सीन ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है लॉरी विटवेल की, ये कोई बहुत मैसिव रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटेल्स पढ़े इस रिपोर्ट की, तो भाई एवरी यूनाइटेड फैन विल बी डिलाइटेड आफ्टर रीडिंग दिस कि भाई प्लेयर्स अब इस बार कमिटेड हैं एंड दे रियली वांट टू रिप्रेजेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे आर रियली हंग्री टू जस्ट इंप्रूव द ग्राफ जो हमारा पिछले 2-3 सालों में खराब हुआ है। मथाइस कूनिया को छुट्टी मिली थी टिल फ्राइडे, मतलब उनको रिपोर्ट करना था फ्राइडे को। आप सबको पता है हमने यहाँ पर मैच खेला अपना संडे को लिवरपूल के अगेंस्ट, तो उनको 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करना था, बिकॉज ही वॉज ट्रेवलिंग बैक यहाँ पर विद द ब्राजील टीम। तो बहुत लंबा टाइम था, ड्यूरेशन थी उनकी फ्लाइट वगैरह की, इसलिए टीम ने सोचा, मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो उनको टाइम दिया जाता है। बट भाई मथाइस कूनिया वांटेड सो बैडली टू बी देयर इन द स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट लिवरपूल कि उस बंदे ने यहां पर एक दिन पहले ही रिपोर्ट कर दिया। एंड दैट रियली शोज कि यहां पर ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो नई साइनिंग्स हैं, कितनी कमिटेड है। आप ब्रायन एम्बोमो की बात करो, आप बेंजामिन सेस्को की बात करो, आप मथाइस कूनिया की बात करो, ये 3 की 3 साइनिंग्स यहां पर हैंड पिक की गई। और इनको लाया इसी वजह से क्या, बिकॉज उनको मतलब नहीं था कि यूनाइटेड किस कंपटीशन में खेल रही है, उनको मतलब था कि हम यूनाइटेड के लिए खेलने वाले हैं। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट फील्स लाइक यूनाइटेड ने एक ऐसा स्क्वाड तैयार किया है, या एक ऐसा स्क्वाड तैयार कर रहे हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द क्लब आर रियली कमिटेड टू इंप्रूव द सिचुएशन एंड द आउटकम ऑफ दिस क्लब इन दिस करंट सीजन। एंड मैं बस यही चाहता हूं कि ये जो मोटिवेशन है, ये जो एक वो कहते हैं ना जो फीलिंग है, ये बस कंटिन्यू रहे। बिकॉज अगर ये चीज कंटिन्यू हो गई तो भाई यूनाइटेड के जो बुरे दिन थे ना, वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे एंड गुड डेज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। क्योंकि देखो जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सारी टीमों ने ना डिसिप्लिन को फॉलो किया और उस वजह से उनको बहुत सक्सेस मिली। हमारे डिक्शनरी से वो वर्ड ही गायब हो गया था। अब देखो यही चीज है कि जब टीम अच्छा करती है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव लगता है। आने वाला गेम आपका ब्राइटन से है, बट आप उस गेम का वेट कर रहे हो। और यही अगर हम लिवरपूल से हार जाते ना, तो अभी हमारी हालत वो होती कि अरे यार फिर वही है कि एक गेम जीतेंगे, अगला गेम हार जाएंगे। लेकिन यूनाइटेड ने पहली बार रूबन एमरिम के टेन्योर में बैक टू बैक पीएल गेम्स जीते हैं, तो एवरीबडी इज डिलाइटेड, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट ब्राइटन गेम कि भाई इस गेम में आफ्टर विनिंग अगेंस्ट लिवरपूल ये क्या करेंगे हमारे खिलाड़ी, रूबन एमरिम किस तरीके से अपनी टीम सेट करेंगे इस एक गेम के लिए। क्योंकि यहां से अगर हम 3 मैच जीत गए, तो वो बंदा जो अपने बाल उगा रहा ना पिछले 1 साल से, उसको बाल काटने का मौका मिलेगा, और यहां पर हमारे माथे पे जो कलंक लग चुका है वो मिट जाएगा।
लेकिन अपडेट सिर्फ यही नहीं थी, अपडेट एक और भी आई है, और वो अपडेट है यहां पर करंट यूनाइटेड प्लेयर्स के रिगार्डिंग, जो कि शायद विंटर मार्केट में ऑफलोड हो सकते हैं। अब देखो, आपको पता है 2 प्लेयर्स हैं जो कि ऑन देयर वे आउट हो सकते हैं, या फिर हु आर डिमांडिंग फॉर अ लोन स्पेल या फॉर अ परमानेंट सेल, अगर वो आपके रूबन एमरिम के सिस्टम में जगह नहीं बना पा रहे। और वो 2 नाम है, जोशुआ ज़र्क्ज़ी एंड कोबी मेनो। अब कोबी मेनो के रिगार्डिंग बेन जेकब्स भी बोल चुके हैं, फेब्रिज़ियो रोमानो भी बोल चुके हैं। एवरी टियर 1 रिपोर्टर हैज सेड द सेम थिंग, दैट यूनाइटेड विल नॉट लेट गो ऑफ कोबी मेनो। बट व्हेन इट कम्स टू यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी, तो कहीं ना कहीं यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी के जाने के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, ज़र्क्ज़ी इज नॉट अ नंबर 9, एंड एज अ नंबर 9 वी डोंट हैव अ बैकअप फॉर बेंजामिन सेस्को। वेस्ट हैम इज इंटरेस्टेड, वेस्ट हैम यहां पर समर में भी आई थी, वेस्ट हैम के लगातार पिछले 20-25 दिन से अपडेट्स आए जा रहे हैं, एंड यहां पर बेन जेकब्स ने बोला है West Ham's interest is genuine and I can guarantee that West Ham United will add a striker in January. It's their top priority. So a loan for Zagzi would be something they would be very interested in. But the point here is, if United are going to offload Zagzi on a loan basis, तो फिर हम स्ट्राइकर लेकर किसको आएंगे? जैसे बेन जेकब्स ने एक और बात बोली, that they have left the number 9 jersey vacant on purpose. तो भाई कौन होगा नंबर 9 हमारा? क्योंकि बेंजामिन सेस्को ने तो 30 नंबर लिया है। अब यहां पर जब हॉयलैंड थे तब हॉयलैंड के पास था यहां पर नंबर 9, तो ऑब्वियस ही बात है नंबर 9 इसलिए वेकेंट है। इट्स नॉट बिकॉज कि यहां पर वो एक स्ट्राइकर ऐड करना चाहते हैं। यूनाइटेड की प्रायोरिटी अभी स्ट्राइकर है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ज़र्क्ज़ी को हमें रोकना चाहिए विंटर मार्केट में। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस कि आपको क्या लगता है, बट देखो ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड कप ईयर है, एवरीबडी वांट्स टू प्ले वर्ल्ड कप। ज़र्क्ज़ी को अगर यहां गेम टाइम नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि भाई वो किसी ऐसी टीम में जाकर गेम टाइम निकाल पाए जहां पर वो अपनी वर्थ प्रूव करे और नेदरलैंड्स के वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह बनाए। टॉक्स हैवंट येट स्टार्टेड, बट कीप एन आई ऑन दैट वन बिल्ड अप टू द जनवरी ट्रांसफर विंडो। और ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड को अगर लगता है कि वो ज़र्क्ज़ी को परमानेंट बेसिस पे सेल कर पाएंगे एक अच्छे अमाउंट पे, दे वुड लेट गो ऑफ ज़र्क्ज़ी, बिकॉज इवेंचुअली रूबन एमरिम के रिगार्डिंग ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मतलब इतनी टियर 1 सोर्सेज से नहीं आई है, बट ऐसी रिपोर्ट्स है दैट ही डजंट सी ज़र्क्ज़ी एज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर यूनाइटेड अंडर हिज मैनेजरियलशिप। तो अगर ऑफर आता है एंड इफ इट helps us in raising a certain amount through that negotiation, I think United will take that. अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यूनाइटेड यहां पे ज़र्क्ज़ी को जाने देगी, we don't have a backup as a number 9। अभी भले ही ज़र्क्ज़ी इज नॉट अ नंबर 9, बट टेक्निकली अगर देखा जाए हम उसको नंबर 9 पे ही यूज करते हैं, तो एक ऑप्शन फिर भी हमारे पास है। बट प्रॉब्लम वही है कि यहां पर यूनाइटेड किस तरीके से इस विंडो को प्लान करेगी, we'll have to wait and see। उसके अलावा जब इनकमिंग्स की बात हो रही है, आप सबको पता है भाई मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए। तुम यहां पर लगातार एक ही बात बोल रहे हो कि भाई वी शुड गो फॉर अ सीडीएम प्लेयर इन द विंटर मार्केट, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि विंटर मार्केट में यहां पर आपके पास प्लेयर्स हैं नहीं जिनको आप ला पाओ, एक्सेप्ट फॉर कॉनर गैलेगर जो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, या आंद्रे सेंटोस। अब आंद्रे सेंटोस के लिए आपको डील करनी पड़ेगी चेल्सी से, और चेल्सी आपको बेचने के लिए बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगाई कि वो मैक्सिमम बेनिफिट कमाए उस डील से, जैसे उन्होंने यहां पर मेसन माउंट की डील पे कमाया था। यहां पर बात आएगी कॉनर गैलेगर की, तो कॉनर गैलेगर वांट्स टू रिटर्न बैक टू प्रीमियर लीग, ही इज आल्सो फॉर्मर चेल्सी प्लेयर। तो अब यहां पर सीन ये है कि एटलेटिको मैड्रिड जो है वो 35 मिलियन के आसपास बेचने के बारे में सोच रही है कॉनर गैलेगर को। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप अपडेट देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। 35 मिलियन पाउंड्स की डील जो है वो यहां पर एक्सपेक्ट कर रही है एटलेटिको फॉर कॉनर गैलेगर, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे खासे अमाउंट पे यहां पर परचेज किया था कॉनर गैलेगर को। बट नाउ दैट ही डजंट फिट इन दैट सिमियोने सिस्टम, और उसको भी ज्यादा गेम टाइम चाहिए बिकॉज ही वांट्स टू प्ले इन द वर्ल्ड कप एज वेल, तो वो चाहेगा कि ही कम्स बैक टू द प्रीमियर लीग एंड प्रूव्स हिज वर्थ। तो यूनाइटेड, जो कि आपको याद होगा आखिरी दिन समर विंडो के जा रही थी कॉनर गैलेगर के लिए, दे माइट ट्राई फॉर कॉनर गैलेगर इन द विंटर मार्केट। बट ये जितने भी यहां पर आपके शॉर्टलिस्ट किए गए मिडफील्डर्स हैं, ये 2026 के लिए हैं, और वो भी मेरे हिसाब से समर मार्केट के लिए। अब इसमें अगर आप देखोगे, कार्लोस बलेबा आपके प्राइम टारगेट थे फॉर द मिडफील्ड ऑप्शन समर मार्केट में फॉर द 2025 विंडो। उसके बाद एलिट एंडरसन हैज बीन एडेड एज अ न्यू नेम, क्योंकि एडम वार्टन और एंजेलो स्टिलर आपके लास्ट ईयर भी समर विंडो में शॉर्टलिस्ट किए गए थे। जो 2 नाम आपको नए दिख रहे हैं वो है आपके आंद्रे सेंटोस का एंड डेफिनेटली आपके यहां पर एलिट एंडरसन, क्योंकि कॉनर गैलेगर का भी आखिरी दिन आपका जिक्र हो ही गया था। अब देखो, इन सब में अगर आप मुझसे पूछोगे, आई थिंक जो कंसिस्टेंट रहा है अपनी परफॉर्मेंस के साथ प्रीमियर लीग में खेलते हुए,
दैट हैज बीन एलिट एंडरसन, बिकॉज आंद्रे सेंटर्स को इतने मौके मिले नहीं है। बात रही कार्लोस बलेबा की, तो कार्लोस बलेबा वाज फिनोमिनल लास्ट ईयर, बट इस ईयर में ही हैज बीन स्ट्रगलिंग प्रिटी बैडली। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक प्लेयर के ऊपर गैम्बल खेल रहे हो, अगर आप उसको लेकर आ रहे हो, तो यहां पर उसकी रिलीज जो लेटेस्ट रन ऑफ फॉर्म है ना, वो मैटर करती है, और अभी वो लेटेस्ट रन ऑफ फॉर्म अच्छी नहीं रही है। बात आती है आपके एंजेलो स्टिलर की, तो भाई मैड्रिड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड अदर क्लब्स विल बी हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग एंजेलो स्टिलर ऑन बोर्ड। तो प्रॉब्लम ये होगी आपके पास सामने बहुत कंपटीशन होगा। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर एलिट एंडरसन एज वेल। अब एंजेलो स्टिलर स्टुटगार्ट कितने में बेचेगी वो देखना होगा, और एलिट एंडरसन के केस में भी भाई प्रीमियर लीग क्लब से आप डील करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत एक्सेसिव अमाउंट पे करना पड़ेगा। द सेफेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स लुक्स लाइक्स टू बी कॉनर गैलेगर और बलेबा, बिकॉज बलेबा का फॉर्म डिप हुआ है तो ब्राइटन शायद अपना डिमांडिंग प्राइस कम कर लेगी, बट मेरे हिसाब से यूनाइटेड वुड लाइक टू साइन एटलीस्ट 2 मिडफील्डर्स, क्योंकि एक मिडफील्डर से काम नहीं चलेगा। इवन इफ दे कीप कोबी मेनो, मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल, चलो मैं कंसिडर कर रहा हूं, बट भाई उन्हें को आपके कैसेमीरो से या उगारते से मूव ऑन करना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ उगारते। इफ द राइट ऑफर कम्स इन, कैसेमीरो इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, तो कैसेमीरो को ठीक है हम ऑफलोड कर सकते हैं, बट यहां पर उसके पोजीशन पे आपको 2 प्लेयर फिर भी साइन करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर नेक्स्ट ईयर में आते में आपके पास एक अच्छा ऑफर आता है फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, द मैनेजमेंट वुड लाइक टू कैपिटलाइज ऑन दैट, एंड ब्रूनो हिमसेल्फ यहां पर पोस्ट वर्ल्ड कप वुड लाइक टू टेक दैट ऑफर एंड मूव टू लेट्स से सऊदी प्रो लीग, बिकॉज व्हाई नॉट, वो वर्ल्ड कप खेल चुका होगा और पोर्चुगल के साथ वो जो कर सकता है वो कर चुका होगा, यूनाइटेड को वो अपने 6 साल दे चुका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर फिर वो जो एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि भाई इसके बाद अब मैं और क्या कर सकता हूं, और क्या इसके बाद मुझे एक ऐसा बम्पर ऑफर मिलेगा इतनी सैलरी पे, शायद आंसर हो नहीं। तो डेफिनेटली यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस वुड लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड वुड लाइक टू मूव टू सम अदर लीग जहां पर उसको ज्यादा पैसा अर्न करने का मौका मिले। और वही एक केस यहां पर अगेन आ जाता है कि विंटर ट्रांसफर विंडो में अगर हम यहां पर एक फुल बैक के रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं, तो क्या आपके एंटनी रॉबिन्सन जो फुलम के लिए खेलते हैं वो एक प्रोबेबल ऑप्शन बन सकता है, बिकॉज ऐसा कह रहे हैं बेन जेकब्स कि समर में यहां पर देखा गया था अ प्रोफाइल लाइक दैट आई थिंक इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ प्लेयर, इवन इफ इट्स नॉट हिम स्पेसिफिकली, बट लेट्स सी वेदर और नॉट दे मूव on that left hand side, because from what I hear Diego Leon is doing really well and there's a big future ahead of him and there are other current options on that left hand side too. प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जिक्र हुआ लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के ऊपर, हमें चाहिए राइट विंग बैक, तो डेफिनेटली यहां पर अब आपको राइट विंग बैक का मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसे तो आपका अगर आप देखोगे तो पैट्रिक डोरगू कैन ऑल्सो प्लेज अ राइट विंग बैक, क्योंकि उसने यहां पर अगर आप देखोगे तो शुरू में जो 3-4 गेम थे ना वो राइट विंग बैक पे ही खेले थे एंड ही डिड अ डिसेंट जॉब। अगर मैं बात करूं यहां पर माजुरुई की और डेलो की, भाई इनमें से प्रॉपर राइट विंग बैक कोई है नहीं। अमाद को हम एज अ राइट विंग बैक यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर पिछले 2 गेम से अमाद ने बहुत सेंसेशनल परफॉर्मेंस दी है, बट व्हाट इफ उसके फॉर्म में डिप आता है, तो क्या लोग फॉरगिव करेंगे? क्या लोग यहां पर अमाद डियालो को लेकर क्रिटिकल नहीं होंगे? और मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं यार, मैं खुद यहां पर क्रिटिकल हो जाऊंगा अमाद डियालो को लेकर। तो पॉइंट वही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड नीड टू डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज। देखो 2 मिडफील्डर, उसमें से एक मिडफील्डर आपको अगर विंटर ट्रांसफर मार्केट में मिल जाता है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, बट अगेन यू हैव टू ट्राई फॉर इट, तो आपको ट्राई करना चाहिए। उसके साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूं राइट विंग बैक की, तो भाई राइट विंग बैक तो लाना पड़ेगा, बिकॉज डेलो से तो नहीं होगा, और अगर ये चीज अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ही इज जस्ट लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड। देखो ब्राइटन के अगेंस्ट मैच है, ऑब्वियस सी बात है अ लॉट विल बी एट स्टेक, क्योंकि अगर आप 2 गेम जीतकर, वो भी सनडरलैंड और लिवरपूल जो कि टॉप हाफ ऑफ द टेबल में बैठी हुई हैं, उनको हराकर अगर आप ब्राइटन से नहीं जीत पा रहे हो, जो अगेन आपसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है, लेकिन भाई कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं लिवरपूल के कंपैरिजन में ब्राइटन इज नोवेयर नियर, तो आपको ये गेम जीतना पड़ेगा। आप अपने होम पे खेल रहे हो, दिस शुड बी अ इजी विन फॉर यू, बट अगेन विद यूनाइटेड यू कैन नेवर बी श्योर कि भाई दिस इज गोइंग टू बी एन इजी विन और दैट गेम इज गोइंग टू बी एन इजी विन। तो अब वही देखना है कि कैसे हम इस चीज पे रिस्पॉन्ड करते हैं। आज की वीडियो में अब आप बोलोगे कि यार सेम टॉपिक ही तो थे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लेटेस्ट अपडेट्स है, ये लेटेस्ट प्रोग्रेस है इन सारी डील्स के ऊपर, इन सारे रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप लोग प्लीज एक काम जरूर करना, इस वीडियो को मैक्सिमाइज तौर पे लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच दो, एंड डेफिनेटली अपने जो ऑनेस्ट ओपिनियन है यूनाइटेड के स्क्वाड बिल्डिंग को लेकर वो बताना। बात रही एल क्लासिको की, तो उसके रिगार्डिंग भी हम डेफिनेटली बात करेंगे।
आज शाम का जो हमारा केओस कॉर्नर का एपिसोड है वो हेविली डोमिनेट करेगी आपकी ला लीगा डिस्कशन, एनएल क्लासिको डिस्कशन, तो वो मिस आउट करना मत भूलना। रात के 8 बजे केओस कॉर्नर पे हम 5 लोग बैठकर आपके साथ डिस्कस करेंगे फुटबॉल को, और क्या हुआ पिछले हफ्ते में, क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू केओस क्लब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।